हेलो। हाय हेलो, कैसे हो डियर स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, जो मैंने पिछला चैप्टर करवा दिया है पूरा। ठीक है, सारे टॉपिक उसमें करवा दिए हैं, आप उसको रिवीजन कीजिए। आज अपना न्यू चैप्टर है, पहला लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर 2 है, जिसमें आपको जिसमें जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन 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 कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये लेक्चर फर्स्ट है बायोलॉजी का। चैप्टर 2। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें अपन चैप्टर प्रोसेस क्या क्या रहेगा, क्या क्या टॉपिक आएंगे। चैप्टर प्रोसेस, ठीक है। जंतुओं में जंतुओं में तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र। ठीक है बच्चों, नर्वस सिस्टम। दूसरा आएगा प्रत्यावर्ती। तीसरा आएगा मानव मस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद पादपों पादपों में समन्वय। ठीक है, फिर जंतुओं जंतुओं में हार्मोन हार्मोन के बारे में। ठीक है, पहला टॉपिक जो रहेगा जंतुओं में तंत्रिका तंत्र, और दूसरा टॉपिक रहेगा प्रत्यावर्ती मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, कौन सा ब्रेन कब काम करता है और कौन सा मेमोरी की स्टोर करता है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पादपों में समन्वय। ठीक है, प्लांट प्लांट इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जंतुओं में हॉर्मोन्स, एनिमल हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स डिटेल में पढ़ेंगे विद ग्लैंड के। ठीक है बच्चों, अब जो है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब होता है नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल का। कंट्रोल, एक तो कंट्रोल बोलेंगे, कंट्रोल से ही आपको समझ में आ रहा होगा किसी चीज को, यानी कि नियंत्रण करना। जैसे हम कार चला रहे हैं या बच्चे शोर मचा रहे हैं तो उनको कंट्रोल में करते हैं। ठीक है, कार तेजी से चल रही है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है रोकना या प्रतिबंध प्रतिबंधन। ठीक है, इसी से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, समन्वय का मतलब है सहयोग। ठीक है, किसी काम में सहयोग करना। जैसे हमारे सामने भोजन रखा है और भोजन को आंखें देख रही है, नोज जो है वो सूंघने का काम कर रही है, हाथ जो है उस भोजन को मुंह तक ले जाती है और हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है जो मैंने बताया ये भोजन का, ये इसी में काम करेगा, क्योंकि सहयोग इसमें हाथ का हो रहा है। ठीक है, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रिय जो होती हैं, ज्ञानेंद्रियों में जो आएगी, एक तो आंखें आएंगी और नोज आएगी और कान आएंगे। कानों से हम आवाज सुनते हैं, तभी
कानों से आवाज सुनते हैं और माइंड उसमें काम करता है, यानी कि ब्रेन। ब्रेन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा जो आवाज आती है या वॉइस आती है हमारे कान में, तो वो किस तरह से कार्य करती है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। इसमें दौड़ने वाला, रनिंग वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें यही है, जो भी हम काम करते हैं, यानी कि दौड़ना प्लस पैर, ठीक है, दौड़ना, रनिंग, रनिंग प्लस पैर, ठीक है, पैर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पैर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो है, इसको मिलाकर जो होता है कंट्रोल ऑफ समन्वय, इसकी जो डेफिनेशन ऐसे है, किसी काम को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग अंगों का सहयोग करते हैं, तो इसे ही नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया होगा और आपको, जब आप ये लेक्चर ले रहे हो तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जहां ये शुरू में ही है, ये बातें जितनी भी है, एक इसमें आपका बिल्ली का एग्जाम्पल आ जाएगा, बिल्ली दौड़ रही है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, या फिर बच्चे झूला झूल रहे हैं, या और भी एग्जाम्पल हैं कई सारे, भैंस जुगाल रही है, यानी कि वो अपना भोजन का पाचन छोटे छोटे टुकड़ों में कर रही है, ठीक है। इस जो पिछला जो चैप्टर था जैव प्रक्रम का लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर था, वो था वृद्धि पे। इसका वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वृद्धि का इसका जो मतलब था, वो जो पिछला चैप्टर था वो वृद्धि से मतलब था, यानी कि ग्रोथ कैसे करते हैं, ग्रोथ प्राणी किस तरह से करते हैं, प्राणी या पौधे, ठीक है। वो मैंने आपको अच्छे से पिछले चैप्टर में करवा दिया। इसका वृद्धि से कोई मतलब नहीं। इसमें हम जो है तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है और जैव प्रक्रम के बारे में बता दिया, इसका वृद्धि से कोई मतलब नहीं है। और तंत्रिका तंत्र, इसमें पूरा हम कार्य किस तरह से करते हैं और किस किस अंगों का यूज होता है, अपन इसी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब जो बात करेंगे, हम करेंगे तंत्रिका तंत्र। जो प्राणियों में जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उसकी बात करेंगे विद इन डायग्राम, ठीक है, विद इन डायग्राम। जो प्राणियों में तंत्रिका तंत्र होता है, वो जो प्राणी की सेल्स होती है, विशिष्ट सेल जो होती है, वो उसी से मिलकर बनी होती है। जो जो भी हरकतें हम करते हैं, तो वो जो भी संदेश है, जो आवेग है, जो विद्युत आवेग है, तो जैसे हम पानी छूते हैं तो खुद को फील होता है। खुद को फील कैसे करते हैं हम, ऐसी कौन सी सेल्स है जो हमारे द्वारा हम उस कार्य को नियंत्रण में कर लेते हैं या उसको करते हैं, ठीक है। तो हम उसका डायग्राम बनाएंगे। तंत्रिका तंत्र, प्राणी तंत्रिका तंत्र, प्राणियों में तंत्रिका तंत्र, ठीक है। एनिमल इन नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। इसके बारे में बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया, जो विशिष्ट सेल होती है, जो हमारी कोशिकाओं में से विशिष्ट सेल्स होती है, ये उन्हीं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जैसे हम पानी छू रहे हैं, तो उसका कैसे पता चलेगा, इसमें जो है, जो सूंघने का काम करती है वो नोच करती है, और देखने का काम जो करती है, जो ग्राही होती है, ग्रहण ग्राही जो सूंघने का काम करती है, उसमें नोज में कुछ ऐसी सेल्स होती है जिससे हमें गंध का पता चल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो आंखें हैं वो देखने का कार्य करती हैं, ठीक है। जो मुख होता है, मुख में जो है स्वाद ग्राही सेल्स होती हैं, जो हमें स्वाद का पता चलता है, ठीक है। अब हम तंत्रिका तंत्र का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम
ये जो है सिनेप्टिक नोब है, ठीक है, सिनेप्टिक नोब। ये जो है तंत्रिका कक्षांश हो गया, तंत्रिका कंसा, इसको एक्सोन भी बोल देंगे, एक्सोन, एक्सोन भी बोल देंगे, ठीक है। और ये जो है बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। इसकी उत्पत्ति जो होती है, उत्पत्ति जो होती है एक्टोडर्म, भ्रूणियों में होती है, ठीक है, भ्रूणियों में एक्टोडर्म के द्वारा होती है, एक्टोडर्म, एक्टो एक्टोडर्म के द्वारा होती है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो होती है भ्रूणियों में होती है एक्टोडर्म के द्वारा ही, ठीक है। और इसमें एक एग्जाम्पल ये है, विशिष्ट 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 सेल्स होती है, ठीक है, कोशिकाएं, कोशिकाओं से मिलकर मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसमें कोई भी कोशिकीय तंतु नहीं होते इनमें, इसमें कोई भी कोशिकीय तंतु तंतु नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें कोई कोशिकीय विभाजन नहीं होता, इसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इसमें क्योंकि इसमें कोशिका तंतु ही नहीं होते हैं तो इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। कोशिका जैसे तंतु तंतु जैसे मैं कोशिका विभाजन का नाम ले रहा हूँ, जब आप 11वीं 12वीं में आओगे तो आपको इसका अलग से ही एक चैप्टर मिलेगा, आपको ये डिटेल में उसी में ही समझ में आ जाएगा कोशिका विभाजन क्या होता है, ठीक है। इनका गुणन होता है किस तरह से होती है, और इसमें बहुत सारे हैं आगे को टॉपिक मिलेंगे, लेकिन आपके लिए ये अभी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जब आप 10th क्लास में हो आपके लिए यही इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ही पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है ये है डायग्राम, ठीक है। एक ये लेयर होती है, लेयर, इस लेयर का नाम है माइलिन, माइलिन, ठीक है। ये जो बनी होती है वसीय पदार्थ से बनी होती है, ठीक है, वसीय पदार्थ, ठीक है बच्चों, वसीय पदार्थ से। और इसे बोलते हैं सिनेप्टिक, सिनेप्टिक सिनेप्टिक नर्व्स, ठीक है, सिनेप्टिक नर्व्स। ये जो होती है पूरे में होती है, पूरे बेलनाकार में होती है, ठीक है बच्चों। और ये जो होती है ये होती है स्वाइन सेल्स, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, स्वाइन कोशिका, स्वाइन कोशिका, ठीक है, स्वाइन सेल्स, ठीक है। अब जो बनाएंगे हम, ये जो होती है ड्रोन्स होती है, इनको बोलते हैं हम ड्रोन्स, या धुर्मास्य भी बोल देंगे और ड्रोन्स भी, ठीक है बच्चों, धुर्मास्य भी बोल देंगे। ये जो है बड़ा सा, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। ये आप ध्यान रखना जो जो मैं बता रहा था, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, इसको बोलते हैं कोशिका
द्रव्य, ठीक है। इसके अंदर आएगा बड़ा सा केंद्रक, ठीक है, केंद्रक, न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये आएंगी ड्रोन्स, डेंड्रोन्स बोल देंगे, डेंड्रोन्स, ठीक है। डेंड्रोस या डेंड्रोस, दुर्मास्य भी बोल देंगे, तुम्हारी जो किताब में लिखा है वो दुर्मास्य है, ठीक है, दुर्मास्य, इसको दुर्मास्य बोल देंगे। इनका जो कार्य होता है, जो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आंखें, आंखें और आंखें आंखें और नोज जो होती है, वो यही वाली सेल्स होती हैं जो आपको संदेश पहुंचाती है, संदेश पहुंचाती है। और ये संदेश पूरा पहुंचने के बाद स्नेप्टिक एरिया में आता है। ये जो होता है तंत्रिका कंसांग जो होता है, विद्युत आवेग, जैसा हम आपको टच करेंगे तो विद्युत आवेग जो होगा वो पूरे इसमें यहाँ से संदेश जाएगा, डेंड्रोस पाएगा, फिर केंद्रक पाएगा, केंद्रक के बाद जो है तंत्रिका कंसांग में पहुंच जाएगा, एक्सोन, जिसे एक्सोन बोलते हैं, और बेलनाकार होता है विद्युत आवेग, ठीक है, विद्युत आवेग, जिसे हम विद्युत आवेग बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब्स, ठीक है। माइलिन ये याद रखना, वश्य पदार्थ, और ये स्वाइन कोशिकाएं ये याद रखना, ठीक है। और ये केंद्रक याद रखना, और डेंड्रोस याद रखना। डेंड्रोस यही होती है, ये ध्रुवीय होती हैं, दो द्विध्रुवीय होती हैं। द्विध्रुवीय जो होती है ये नाक, ये नोज, नोज और आंखों की सेल्स होती है, ठीक है। इनके ही द्वारा हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे माइंड को जो जो संदेश पहुंचता है, ये मैसेज पहुंचता है, तभी हमारा माइंड काम करता है, ठीक है। देखने पे भी करता है और टच करने पे भी करता है, ठीक है। इतनी बात थी इसमें। और जो है अगले जब प्रत्यवर्ती पढ़ेंगे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो लेक्चर है इतना ही है, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर, ठीक है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जो भी आपके रिलेशन में है 10th क्लास में उन्हें शेयर कर दें, ठीक है। आपको यहाँ पर सब कुछ मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।